नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 180 नंबर की वीडियो होने वाली है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की वनस्पति से संबंधित। और राजस्थान की वनस्पति से संबंधित मैंने 74 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। और दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति या दोस्तों राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई गई थी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान स्टेट के द्वारा फरवरी 2010 में दोस्तों मतलब कि पर्यावरण नीति या दोस्तों राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, और इसके अनुसार दोस्तों राजस्थान में वन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 20% वन मतलब कि वन से आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए राजस्थान में। और दोस्तों जो भारत की जो वन नीति दोस्तों उसके अनुसार अपने राजस्थान में मतलब कि कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों पर्यावरण जो नीति है दोस्तों 2010 वाली, इसके अनुसार 20% जो वन है वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में कब लागू किया था? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये जो 1972 वाला जो नियम है ये भारत में कब लागू हुआ था? तो इसकी अपन बात करते हैं दोस्तों, भारत में कब लागू हो गया था? ये लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, सितंबर 1972 को दोस्तों ये लागू हुआ था। और राजस्थान में ये कब लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था 1973 में। ठीक है, 1 सितंबर 1973 को दोस्तों मतलब कि राजस्थान में ये लागू हुआ था। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट देखिए, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो यहाँ पे दोस्तों राज्य में जो नई वन नीति है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो यही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 18 फरवरी 2010। ठीक है, 18 फरवरी 2010 को मतलब कि राज्य की नई मतलब कि वन नीति घोषणा की गई थी। और इसके अनुसार मतलब कि राजस्थान में कितना वन प्रतिशत होना चाहिए? 20% जो क्षेत्र ये वन से या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। और भारत की जो वन नीति है दोस्तों उसके अनुसार अपने राजस्थान में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान राज्य की जो प्रथम वन नीति दोस्तों कौन से वर्ष घोषित की गई थी? तो ये भी दोस्तों 2010 हो जाएगा। ठीक है, 18 फरवरी 2010, जिसके अनुसार राज्य का जो संपूर्ण भाग है उसका दोस्तों 20% भाग वृक्ष से आच्छादित होना चाहिए। और राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1952 के तहत राज्य के अंतर्गत 33% वन होना जरूरी है। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों 1730 में जोधपुर जिले में एक खेजड़ली आंदोलन हुआ था। ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों वन के संरक्षण के लिए दोस्तों खेजड़ली आंदोलन हुआ था। और यहाँ पे लगभग 1730 में किसका शासनकाल था? महाराजा अभय सिंह का शासनकाल था। इसी के समय में दोस्तों खेजड़ी की रक्षार्थ हेतु प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसमें से दोस्तों लगभग सबसे पहले जो आहुति देने वाली कौन थी? अमृता देवी विश्नोई थी। उसके बाद में दोस्तों उसकी 3 पुत्रियां, उसका पति और उसके अलावा 363 लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बलिदान दे दिया था। और इसी की याद में दोस्तों 12 सितंबर को खेजड़ली वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष महोत्सव दोस्तों 12 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1978 से दोस्तों खेजड़ली वृक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, 1978 से 12 सितंबर 1978 से मतलब कि लगातार मनाया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों 11 सितंबर को वन संरक्षण शहीद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वन संरक्षण शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। और 12 सितंबर को कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी है उस दिन मतलब कि खेजड़ली मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये जो खेजड़ली आंदोलन है ये विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। और विश्नोई संप्रदाय में जो ये घटना हुई थी इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? साका खडाना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साका खडाना, विश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत इस घटना को जाना जाता है। ठीक है, खडाना, साका खडाना के रूप में इस घटना को जाना जाता है। और राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेजड़ली आंदोलन में
अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? तो खेजड़ली आंदोलन में दोस्तों अपने जीवन का बलिदान देने वाली महिला का क्या नाम हो जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई। और इनकी 3 पुत्रियां थी, तीनों पुत्रियों के नाम क्या क्या हो जाएगी दोस्तों? आसू, भागु, रत्नी। और इसके अलावा दोस्तों 363 लोगों ने भी बलिदान दिया था यहाँ पे। और अमृता देवी बिश्नोई की याद में दोस्तों 1994 से अमृता देवी मतलब कि बिश्नोई के नाम से मतलब कि वन्य जीव संरक्षण के लिए मतलब कि इनाम देने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 1994 से अमृता देवी पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया था। और जो पहला जो अमृता देवी पुरस्कार दिया था वो किसको दिया था? पालिका गंगाराम बिश्नोई था, जिसने मतलब कि जिसको सबसे पहले अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और जो गंगाराम बिश्नोई है इसी की स्मृति में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 11 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और 12 सितंबर को खेजड़ली महोत्सव मनाया जाता है। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? तो अमृता देवी के नाम से दोस्तों वन्य जीव जो उद्यान है ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कौन से ज़िले में हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क भी स्थित है। ठीक है, अमृता देवी कृष्ण मार्ग पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संगठन जिसे वन विकास एवं वन जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऐसा कौन सा संगठन है जिसको 2015 का अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो संगठन हो जाएगा दोस्तों जलधारा विकास संस्थान। ठीक है, जलधारा विकास संस्थान जो कि भीलवाड़ा में है। इसको दोस्तों 2015 में अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों कत्था उत्पादक के लिए कौन सा उपयुक्त जिला नहीं है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्था उत्पादन कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो कत्था का उत्पादन किया जाता है दोस्तों एक तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और झालावाड़ के अंदर दोस्तों कत्थे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और जो कत्था है इसका जो वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचु के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो कि मतलब कि कत्थे उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ये बीकानेर जिला है दोस्तों जो कि कत्था उत्पादन से संबंधित नहीं है। बाकी भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये दोस्तों कत्था उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो जो खेर वृक्ष है उसका कौन सा भाग है जहाँ से दोस्तों कत्था प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों वृक्षों की छाल व वृक्षों के तने से दोस्तों मतलब कि कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था या अकेशिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है? तो यहाँ पे दोस्तों कत्था जग जिसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो ये उत्पादन किया जाता है दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा दोस्तों मतलब बूंदी, झालावाड़ के अंतर्गत या भरतपुर के अंतर्गत दोस्तों कत्था उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और कत्था उत्पादन दोस्तों कौन सी विधि से किया जाता है? तो ये विधि दोस्तों हांडी प्रणाली है। ठीक है, हांडी प्रणाली के माध्यम से दोस्तों जो वृक्षों का तना होता है उसके द्वारा मतलब कि कत्था उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह वृक्ष जिसे कत्था निकाला जाता है? तो कत्था दोस्तों खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। ठीक है, खेर वृक्ष से दोस्तों कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। तो आदिवासियों का दोस्तों हरा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस। ठीक है, बांस को दोस्तों राजस्थान का आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। और दोस्तों ये पहले मतलब कि पेड़ पौधों की श्रेणी में आता था बांस, और 2017 से दोस्तों ये घास की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, 2017 से दोस्तों इसको घास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। पहले दोस्तों पेड़ पौधों की श्रेणी में आता था। नेक्स्ट देखिए, बांस मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तो बांस मुख्यतः दोस्तों कौन से जिलों में पाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस मुख्य रूप से उदयपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, और बांस का जो वैज्ञानिक नाम है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बैम्बूसा वल्गारिस। ठीक है, बैम्बूसा वल्गारिस के नाम से दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है, और मुख्य रूप से दोस्तों उदयपुर जिले में पाया जाता है, जिसको आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा, कोटा के अंदर दोस्तों ये बांस पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों दक्षिणी भाग है जिसके अंतर्गत बांस वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम में आता है? तो बीड़ी बनाने में दोस्तों कौन सा वृक्ष काम में आता है? तो ये है दोस्तों तेंदू, ठीक है, तेंदू, जो कि दोस्तों बीड़ी बनाने के काम में आता है। और तेंदू का जो पत्ता है इसका दोस्तों 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1973 में दोस्तों तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और बीड़ी बनाने के लिए दोस्तों कारखाना कहाँ पे? एक तो टोंक में, जिसको दोस्तों मयूर बीड़ी के नाम से प्रसिद्ध है टोंक में, अजमेर, नसीराबाद, बयावर, कोटा, छिपा बड़ौद, बारा में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन सभी के अंदर दोस्तों बीड़ी बनाने के कारखाने स्थापित है, ठीक है। राजस्थान में तेंदू पत्तियों का मुख्यतः उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो तेंदू जो पत्ते होते हैं दोस्तों इनका किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? बीड़ी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले कौन कौन से हैं? तो खस घास की बात करें दोस्तों, खस घास मतलब कि सवाई माधोपुर का नाम याद रखना, सवाई माधोपुर के लिए टोंक और भरतपुर, ठीक है, जो इसके नज़दीकी जिले हैं जहाँ पे दोस्तों कस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और कस की जो जड़ें हैं उनके द्वारा जो तेल निकलता है वो दोस्तों इत्र के रूप में या सुगंधित करने के लिए दोस्तों मतलब कि यूज में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा रखने के लिए कौन सी घास का उपयोग किया जाता है? तो कमरों को दोस्तों खुशबूदार व ठंडा रखने के लिए कौन सी घास का प्रयोग किया जाता है? तो ये घास है खस घास, ठीक है, खस घास, जिसको दोस्तों कमरों को ठंडा रखने के लिए और खुशबूदार बनाए रखने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान की बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये खजूर अनुसंधान और बेर है दोस्तों बीकानेर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बेर और खजूर अनुसंधान तो हो गया अपना बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 1978 में। और इसके अलावा दोस्तों जो खजूर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खजूर का कहाँ पे है? सगरा भोज का जैसलमेर में, ठीक है, सगरा भोज का जैसलमेर में दोस्तों खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। और खजूर की टिश्यू की बात करें, टिश्यू कल्चर, ये दोस्तों खजूर का जो टिश्यू कल्चर लैब है ये जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर के अंदर दोस्तों टिश्यू लैब है खजूर का। और इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दोस्तों सगरा भोज का जैसलमेर में। और बेर और खजूर अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।